जय श्री राम। ये कहानी खुर्जा की है। वहाँ एक बुढ़िया रहती थी, सुशीला नाम की, और उनके बेटा बहू। बुढ़िया बोली, मैं कुछ दिन के लिए अपनी बेटी के पास जाऊंगी, यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा है। तो बेटा और बहू बोले, कि बहू गीता बोली, माँ जी जाना, अपना अभी मत जाओ, अभी बारिश को टाइम है। तो उसका बेटा बोला, राकेश जाने दो, इनका मन कर रहा है तो अपनी बेटी के पास जाने दो, घूम के आ जाएगी। बेटी की ससुराल सीमा की सपनावत में थी और वहाँ जाना चाहती वो माता जी। बोले, मैं अपनी बेटी के यहाँ सपनावत जाऊंगी। वो बोले, माँ जी सुबह चले जाना। बेटा राकेश बोले कि सुबह हम तुम्हारी तैयारी कर देंगे, सुबह चले जाना और घूम के आ जाना, अपनी मर्जी जितना दिन रह के आ जाना। पोता पोती बोले, दादी माँ कल हम भी चलेंगे आपके साथ। बोले, चलना बेटा। तो उनके मम्मी पापा ने मना कर दी कि आप यहीं रहिए, तुम मत जाना। वहाँ हुआ कि यहाँ अम्मा जी को घूम के आ जाने दो, तुम स्कूल जाना। और अम्मा जी के जो अपने जेवर थे, झुमके वुमके पहन के, और कल सुबह अपनी बेटी के यहाँ सपनावत के लिए निकल ली तैयार होके, और अकेली तांगा में बैठ के सपनावत की ओर चल ली। तांगे वाले ने थोड़ा सा कच्चा रोड देखा, वहाँ तक पहुँचाया। राम थोड़ा सा दूर रह गया और वहीं आम के बागों के पास में उतार लिया। शाम को 6-7 बज रहे और वहाँ उनको 4 चोर मिल गए। आम के बाग में लेटे थे, अंधेरा हुआ। बोले, बुढ़िया अकेली जा रही है, देखते कुछ तो मिल ही जाएगा। और नज़दीक जाके बोले, अम्मा कहाँ जा रही हो? कि बेटा मैं तो सपनावत जा रही हूँ। तो झुमकी उनकी जेवर जो भी है उतारिए फटाफट, नहीं तो मार देंगे यहीं, पता भी नहीं चलेंगे, तुम बेटी की आप पूछ पाओगी। और बुढ़िया बिना डरे अपनी झुमकी और अपनी चूड़ी पायल सब खोल के उन चोरों के हवाले कर दी। चोर सोचे कि इतना जल्दी बुढ़िया 1-2 धमकी में उतार के दे दी, क्या चक्कर है भाई। बुढ़िया बोली, बेटा ये तो 30-30, 35-35 रुपये को बाजार में बथेरी मिलती है, ले जाओ तुम अपनी बहू को पिरा लेना, मैं तो और ले आऊँगी। और वह हैरान हो गए कि बुढ़िया तो नकली चीज़ पहन के चल रही है। बुढ़िया बड़ी चालू है और वापस दे दिया बुढ़िया को, ले यो अपने जेवर तुम ही पहनो, हमें अपनी बहू को नहीं पहनाएंगे। और गुस्सा में आके चले गए चोर। और बूढ़ी माँ की असली चीज़ थी, बुढ़िया ने दिमाग से अपनी चीज़ को, असली चीज़ को बचा लिया। चोरों को तो बेवकूफ़ बना के अम्मा ने वहाँ से निकाल दिए। और अम्मा थोड़ी सी आगे चली, अंधेरा सा हो गया, 8 साढ़े 8 बज गए। और ईखों का खेत और खेत, बड़े बड़े खेत पड़ रहे, वहाँ शेर मिल गया। बोला, सांझ के टाइम में और तो कुछ खाने को है नहीं, ये बुढ़िया को ही खा लेते हैं। और शेर बोला, अम्मा रुक जा, मैं बहुत भूखा हूँ। उन्होंने बोले, एक और से छुटकारा पाया तो ये और आगो कड़ी खाओ। बोले, मुझे कहाँ खाएगा बेटा, मेरे तो बूढ़ी हड्डियाँ हैं, मांस भी नहीं है। तो बोले, मांस नहीं तो कहा, मेरे तो पेट भर जाएगा। बोले, अरे बेटा मार ले, अगर तेरे को मारना है तो मेरे तो तेरे को हड्डी चबाड़े को मिलेगी। और शेर को अम्मा ने ऐसे कही तो उसने बोला कि फिर क्या करूँ अम्मा, कि मैं अपनी बेटी के यहाँ जा रही हूँ, वहाँ जाके घी दूध पीऊँगी भैंस को और तगड़ी होके आऊँगी। जब तक तू आता रही हो और रास्ते में वो देखता रही हो, मैं वापस आ जाऊँगी 1 हफ्ते में। तो ठीक है अम्मा, फिर तू जा, मैं रोज़ आके देखूँगा कि तुम कब आ रही हो। और बेटी सीमा के यहाँ पहुँच गई। बोली, बेटी मैं आज कैसे कैसे आई हूँ, 2 जगह मेरी जान खतरे में। पहली चोर मिल गए, फिर खेतों के पास आई, को खेत पास तो
शेर मिल गो, उसे चकमा दे के यहाँ तक पहुँची हूँ कैसे कैसे। उन्होंने बोले अम्मा तुम आ गई हो, बहुत अच्छी, राम जी कृपा। और वहाँ अच्छे अच्छे दही दूध पराठे बना के खिलाए और अम्मा को तगड़ा करा। बोले बेटी कितना ही खिला लो मुझे, आखिरी में जानो तो मुझे शेर के मुंह में ही है। क्यों अम्मा ऐसी क्यों बात कर रही हो? बेटी मैं आ रही थी ना तो वहाँ मुझे शेर मिलो तो मैं उसे कह के आई जब मैं 1 हफ्ता बाद आऊँगी जब मुझे खा लियो। और वो शेर मेरे रोज़ इंतज़ार कर रहा होगा। अब मैं यहाँ कितना ही अच्छा खाना खाऊँ, पराठे खाऊँ तो मेरे क्या फ़ायदा, शेर तो मैं बाहर डालेगा। और उसके बुढ़िया के दामाद ने बोला अम्मा चिंता मत करो, तुम खाओ पियो मस्त करो, मैं कोई न कोई ऐसा जुगाड़ कर लूँगा जो तुम्हें वो शेर नहीं खाएगा, तुम चिंता छोड़ दो। और जब जाने की वापस तैयारी हुई तो अम्मा थोड़ी तगड़ी तंदुरुस्त हो गई। बोली बेटी मैं अब वापस जाऊंगी, वहाँ मेरे बेटा बहू इंतजार कर रहे होंगे और अपने घर को वापस जाऊंगी। बोले अम्मा चली जाइयो, कल को चली जाइयो। और सीमा के पति ने बोला अब तो मुझे अम्मा जी के लिए, सासू माँ के लिए कुछ न कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। वहाँ जाएंगे तो रास्ते में कोई ऐसा जुगाड़ नहीं, जुगाड़ हमें ही करना पड़ेगा, गांव कैसे ले जाए। और दामाद ढोल वाले के पास गया कि ढोल वाले भैया, ढोल भैया क्या, हाँ क्या काम पड़ गो? कि हमारी सासू माँ हमारे घर पे आई हुई है और अब उन्हें वापस गांव छोड़ना है और रास्ते में शेर जी से वादा करके आ गई है कि मैं वापस आऊँगी जब मुझे मोए खा लेना, आप छोड़ दो। अब क्या करें? तो एक बड़ा ढोल बढ़ाओ और उसके पहिए लगा दियो ढोल के। कि ठीक है भैया पैसा लगेंगे, भैया पैसे की चिंता मत करो, बढ़िया ढोल बढ़ा दो, पहिया लगा देना, कैसे करके वहाँ से उन्हें छोड़ के आना है। तो बड़ा सा ढोल बढ़ाया और उसके पहिए लगा दिए ढोल वाले ने और ढोल घर पे लेके आ गया। बोले अम्मा तुम्हारा जुगाड़ होगा जाने को। और सासू माँ को ढोल में बिठा दिया और पहिया वाला ढोल, और बोले चलो अम्मा मैं ही छोड़ के आऊँगा तुम्हें। और लेके अपनी सासू माँ को और ढोल लेके बजाता हुआ वहाँ से निकल रहा। जहाँ शेर दिखाई दे रहा था इंतजार में, वहीं बैठा मिला और दामाद ढोल बजाता जा रहा और ये बोल रहा चल मेरे ढोल धमाके ढूं, चल मेरे ढोल धमाके ढूं। शेर के पास आया और शेर बोला ओए ढोल वाले रुक जा, क्या बोल रहे हैं? कि ये मैं बोल रहा हूँ कि चल मेरे ढोल धमाके ढूं। कि यह ढोल में कहाँ है? आज तो यहाँ से एक अम्मा निकलने वाली थी, हमें कहाँ पता कौन सी अम्मा कहाँ कब निकलेगी, मैं तो अपना ढोल को बजाता हुआ जा रहा हूँ। कि अम्मा ना निकले तो कोई बात नहीं, मैं तो ही खा लूँगा। कि बेटा तू मोह न खा सके, यह ढोल में पता है कौन है? कि कौन है? कि सवा शेर है, तू तो खाली शेर ये मेरे सास के, या में तो सवा शेर बैठो है और निकाल दियो, ढक्कन खोल दियो तो छोड़ेगा नहीं, ऐसा चबाएगा कि तो जीवन भर याद करेगा। और शेर धुम दबा के रुई को खेत की तरफ भागो कि यहाँ पे तो सवा शेर, आज नहीं बचूंगा मैं कैसे करके, और ई की तरफ भागो। और दामाद चालाकी से ढोल को लेके और अपनी ससुराल पहुँच गया और अपनी सासू माँ को हिफाजत से वहाँ पहुँचा दिया। सासू माँ ने कही बेटा बहुत ही अच्छे हो, तेने जुगाड़ बनायो जो मुझे यहाँ पहुँचा दिया और शेर से बचा दिया। जय श्री राम। और ये बूढ़ी अम्मा की कहानी।